व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड रिसेंटली उसके हमने LOD2 के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। सो टिल नाउ 3 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स रीड। 1/5 of a certain journey is covered at the rate of 20 kilometers per hour, 1/4 at the rate of 50 kilometers per hour, and the rest at 55 kilometers per hour. Find the average speed for the whole journey. ओके, तो ये एवरेजेस कम, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बोला कि 1/5 ऑफ अ सर्टेन जर्नी वो कवर करता है 20 की स्पीड से, 1/4 ऑफ द जर्नी वो कवर करता है 50 की स्पीड से, एंड रेस्ट वो 55 की स्पीड से कवर करता है। एंड हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड का हमें यूनिवर्सल फॉर्मूला पता है, दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट। अब इसी को बेस में रखते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये 1/5 ऑफ द जर्नी एंड 1/4 ऑफ द जर्नी पूछ रहा है, एंड जर्नी से तो यहाँ पे रिलेशन है ही नहीं, हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम जर्नी को एस्टिमेट कर सकते हैं। मैंने मान लिया लेट डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर्स। ठीक है, बल्कि और आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 1/4 और 1/5 यानी कि 5/4 का मल्टीपल 20 लिख लेता हूँ। आंसर इससे भी जाएगा, लेकिन हम इजी करके लिखते हैं। तो 5 × 4 दैट इज़ 20 किलोमीटर्स। ये मैंने लेट कर लिया। अब बोला क्या है, 1/5 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज़ कवर्ड एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। अब लेट्स से ये 20 किलोमीटर की पूरी जर्नी थी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। कितना है ये? 20 किलोमीटर्स। अभी 20 किलोमीटर्स में 1/5 कितना हो गया? 1/5 ऑफ 20 दैट इज 4 किलोमीटर। अब ये 4 किलोमीटर जो है वो कवर करता है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 1/4 एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 20 दैट इज 5 किलोमीटर वो कवर करता है कितनी की स्पीड से? 55 किलोमीटर्स पर आवर। सॉरी, 1/4 ये 50 है, 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी, रेस्ट कितनी हो गई? 5 + 4 9 किलोमीटर तो ये हो गए, एंड बाकी बचे कितने? 20 में से माइनस किया 11 किलोमीटर्स, और बाकी 11 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करता है 55 की स्पीड से। ठीक है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड के लिए जो हमने लिखा था कि हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो मैंने मान लिया दैट इज 20 किलोमीटर्स। करेक्ट। अब टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम देखो कैसे निकलता है। अब ये तो डिस्टेंस लिखी है मैंने ऊपर, ये स्पीड लिखी है, इधर मैं टाइम लिख लेता हूँ। तो टाइम का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करेक्ट। तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है एंड स्पीड कितनी? 20, तो टाइम कितना हो गया? 4/20 दैट इज 1/5 आवर्स। करेक्ट। वैसे यहाँ पे टाइम कितना लगा? 5/50 दैट इज 1/10 आवर्स, एंड यहाँ पे लगे 11/55 दैट इज 1/5 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टाइम उसे कितना लगा? 1/5 + 1/10 + 1/5। करेक्ट। बस अब इसे सॉल्व कर लो। तो 20 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 10, तो 2 + 1 + 2, इस 10 को ऊपर भेज देते हैं, यानी कि 200 अपॉन ये आ जाएगा 5। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 5 × 40। सो 40 किलोमीटर्स पर आवर इज योर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। देखते हैं हमारा ऑप्शंस। यस, 40 किलोमीटर्स पर आवर है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Now question number 5. A batsman makes a score of 40 runs in the 5th inning and thus increase his average by 4. Find the possible value of the new average. A batsman makes a score of 40 runs in the 5th inning and thus increase his average by 4. Find the possible value of the new average. Alright, तो एक बैट्समैन था, ठीक है, ही मेक्स ए स्कोर ऑफ 40 रन, 40 रन उसने बनाए 5th इनिंग्स में। ठीक है, एंड दस उसने अपना एवरेज स्कोर बढ़ा लिया 4 से। तो बताओ उसका न्यू एवरेज कितना हो गया? ठीक है,
तो पुराना सिनेरियो लिखते हैं। तो अभी तक 4 इनिंग्स थी, ठीक है। तो उन 4 इनिंग्स में उसका कोई एवरेज रहा होगा जो हमें पता नहीं, मैं मान लेता हूँ उसका एवरेज था x, ठीक है। तो सम ऑफ रन्स उसने कितने बना लिए, सम का फॉर्मूला होता है मीन इंटू एन, दैट इज 4x रन्स अभी तक उसने बना लिए। 4 इनिंग्स के लिए 4 इनिंग्स में 4x रन्स उसने बना लिए, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये एवरेज जो है ये चेंज होके x से x+4 हो जाता है ना। लिखा है ना एवरेज इंक्रीज बाय 4, और ये 4 से कब बढ़ता है, जब 5th इनिंग में वो 40 रन को स्कोर कर लेता है, करेक्ट। तो मतलब 5th इनिंग में, यानी कि इनिंग पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, अब हो गई आपकी 5, ठीक है। तो सम ऑफ रन्स अब कितने हो गए, सम ऑफ रन्स हो गए n मल्टीप्लाइड बाय मीन, दैट इज 5x प्लस 5 4 जा 20, ठीक है। अब 4 इनिंग्स तक उसके रन्स थे इतने 4x, अब रन्स हो गए 5x प्लस 20, करेक्ट, यानी कि रन्स बढ़ गए। और ये रन्स बढ़े कैसे भाई, उसने 5th इनिंग में 40 रन्स स्कोर किए, तो उसका ऑब्वियसली सम बढ़ा होगा। तो ये सम यहाँ से यहाँ कैसे हुआ, +40 करके, क्योंकि उसने 5th इनिंग में 40 रन्स बनाए, ठीक है। तो 4x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 20, ये हमें इक्वेशन मिल गई, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व कर लो, 20 इधर जाएगा 20, दैट इज, एंड ये 5x माइनस 4x दैट इज x, तो यानी x की वैल्यू तो मुझे मिल गई, दैट इज 20। एंड हमसे पूछा क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज की पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई, अब लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, 20x की वैल्यू आ गई और यही हम आंसर लिख लेते हैं और कहते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर, और +3 की जगह हमें मिल जाता है एक -4। देखो हमें समझना पड़ेगा, हर चीज़ x नहीं होती, x चली गई जाने दो उसे, कुछ चीज़ें x+4 भी होती हैं। देखो मीन हमारा नया वाला जो था वो है x+4, और हमसे क्वेश्चन में न्यू एवरेज की ही वैल्यू पूछी है, तो दैट इज मेरा आंसर हो गया 20 + 4 दैट इज 24। सो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर, ठीक है। सो बी केयरफुल विद दीज मिस्टेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Aman can type a sheet in 10 minutes, Baman in 20 minutes, and Chaman in 30 minutes. The average number of sheets typed per hour per typist for all 3 typists. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अमन एक शीट को टाइप करने में 10 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। तो अमन के बारे में मैंने लिख दिया कि उसे 10 मिनट्स का टाइम लगता है पर शीट, ठीक है। सिमिलरली बमन को कितना टाइम लगता है, उसे 20 मिनट का टाइम लगता है पर शीट, एंड चमन को 30 मिनट्स का टाइम लगता है पर शीट। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ शीट्स टाइप्ड पर आवर पर टाइपिस्ट फॉर ऑल 3 टाइप। तो अब क्वेश्चन को समझो, हमें एवरेज नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है जो कि 1 घंटे में टाइप हो सकती हैं बाय ऑल द 3 टाइपिस्ट, ठीक है। तो हमें जब एवरेज निकालना होता है तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल सम अपॉन नंबर्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स बाय ऑल द 3 टाइपिस्ट, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तीनों टाइपिस्ट का। अब ये जो टोटल शीट्स होनी चाहिए ये 1 घंटे में होनी चाहिए, पर आवर है, ऑलराइट। अब ये आ जाएगा अपॉन 3, वाई, क्योंकि मैं 3 टाइपिस्ट का एवरेज निकाल रहा हूँ, करेक्ट। आगे समझ में क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है ना। तो देखो ए जो है वो 10 मिनट में एक शीट बनाता है। अब यूनिटरी मेथड का हम यूज़ करेंगे, तो 10 मिनट में अगर एक शीट बनाएगा तो वही 1 घंटे में कितनी शीटें बनाएगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 10 मिनट में एक यानी कि 60 मिनट में 6 शीट्स, करेक्ट। यूनिटरी मेथड बस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ए जो है वो 1 घंटे में 6 शीट्स बनाता है। सिमिलरली बी कितनी बनाएगा, भाई वो 20 मिनट में एक शीट बनाता है, तो 60 मिनट में कितनी बनाएगा,
भाई 20 मिनट में 1, 40 मिनट में 2 और 60 मिनट में 3। करेक्ट, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। वैसे ही यूनिटरी मेथड का यूज़ करके सी 1 घंटे में कितनी शीट्स बनाएगा? 30 मिनट में 1 शीट, तो 60 मिनट में 2 शीट, 2 शीट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स उन्होंने 1 घंटे में कितनी बनाई? 6 + 3 9 + 2 दैट इज 11। ठीक है, एंड एवरेज निकालना है, तो टोटल तो 11 बनी, लेकिन हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है, तो अपॉन 3। So therefore 11/3 is our answer, option number A. So that is it for this video. These were the solutions from 4 to 6. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.